Problem number 14.2. A wheel with 12 metal spokes, each zero point 0.6 meter long, is rotated with a speed of 180 rpm in a plane normal to the Earth's magnetic field at a place. If the magnitude of the field is zero point 0.6 Gauss, what is the magnitude of induced EMF between the axle and rim of the wheel? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 14.2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टेटमेंट इसकी आपने सुन ली। ये एक व्हील है, ए व्हील विद 12 मेटल स्पोक्स हैं। क्या होती हैं ये भी बताते हैं आपको, और उनकी लेंथ है 0.6 मीटर और ये व्हील घूम रहा है। इसके आरपीएम है 180 आरपीएम दिए हुए हैं, राउंड्स पर मिनट। इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होगा और प्लेन नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस। ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है 0.6 गास। इसको हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड व्हील। तो पूछा हो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड व्हील पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखें कि ये प्रॉब्लम को समझते हैं डायग्राम की मदद से। व्हील किस तरह का होता है? ऐसे व्हील होता है, उसका ये आउटर पार्ट उसका रेम कहलाता है, ये व्हील कहलाता है। सेंटर वाला पार्ट उसका जो एक्सिस होता है इसको कहते हैं एक्सल, ये एक्सल है, ठीक है ना। मेटल स्पोक्स जिस तरह साइकिल की जो रेम और व्हील के दरमियान वायर्स लगी होती हैं, तारें होती हैं मेटल की, स्टील की, उनको स्पोक्स कहते हैं, मेटल स्पोक्स। तो ये इन्होंने कहा कि 6 मेटल स्पोक्स हैं, ठीक है। ऐसा व्हील है कि जिसमें 12 मेटल स्पोक्स लगी हुई हैं और उनके साथ व्हील जुड़ा हुआ है। अब ये व्हील अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री इस तरह है कि ये जो स्पोक्स हैं ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, यानी सीधा से सीधा जिस तरह फील्ड खड़ा है, ठीक है ना, तो ऐसे ही होगा। ये फील्ड इस तरह, ये व्हील इस तरह ज़मीन पे अगर हो तो अगर ये एक फ़र्ज़ करें एक स्पोक इधर है तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यूँ हो, ठीक है, तो इसके साथ ये 90 डिग्री का ही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। तो सारी की सारी मेटल स्पोक्स जो है ना एक दफ़ा उसको 90 डिग्री के ऊपर काट रही होती है। तो पूछा हुआ ये है कि 0.6 मीटर इसकी लेंथ है स्पोक्स की और 180 आरपीएम इसका जो स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो जबकि मैग्नेटिक फील्ड है 0.6 गास। तो इंड्यूस्ड होने वाले वोल्टेजेस रेम और ये रहा रेम और ये एक्सल, इनके दरमियान ईएमएफ हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे ईएमएफ हमें मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये जो स्पोक्स हैं, मेटल स्पोक्स, 90 डिग्री पे जब मैग्नेटिक फील्ड को काटेंगे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, तो इनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। कौन सी वाली ईएमएफ होगी? मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, बट हमें क्या चाहिए होता है उसमें? लीनियर वेलोसिटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर चाहिए होती है। और एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे डेटा में आपको गिवन है 12 मेटल स्पोक्स। तो सारी की सारी मेटल स्पोक्स यहाँ पे पैरेलल हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, इसलिए हमें 12 मेटल स्पोक हो या एक मेटल स्पोक हो, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ईएमएफ का पूछा हुआ है, तो ईएमएफ सेम रहेगी, पैरेलल में एक जैसे वोल्टेजेस होते हैं। तो डेटा लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले कि लेंथ जो है इसको आप रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इस व्हील का रेडियस भी है और ये मेटल स्पोक की लेंथ भी है, जिसको हमने एज ए लेना है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, मोशनल ईएमएफ हम कहते हैं। तो उसकी लेंथ हम ले लेते 0.6 मीटर, 0.6 मीटर्स, और उसके जो आरपीएम है 180 आरपीएम है। तो आरपीएम हमें राउंड्स पर मिनट, यानी आरपीएम गिवन है, आरपीएम कितने हैं? 180। तो हमें जो फाइंड करना है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जो कि रेडियन पर सेकंड में आएगी। तो हमें उसमें
कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 180 राउंड्स हैं, तो 180 राउंड्स होंगे तो एक राउंड में होते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं, और ये पर मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो पर मिनट था पर सेकंड हो गया। तो इसको आप यूं डिवाइड करें तो 3, और ये 6 पाई रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास एंगुलर स्पीड इसकी आ गई 6 पाई रेडियंस, और रेडियस जो है इसी को हम रेडियस भी कह सकते हैं। इस व्हील का रेडियस, जो मेटल स्पोक की लेंथ है वही इसका रेडियस है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि ये जो 6 पाई रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है वो इस पॉइंट की है जो मेटल स्पोक का ये आखिरी वाला पॉइंट है। अब इससे पीछे आते जाए तो इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाती है, और इनफैक्ट इसके बिल्कुल इस एंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस लिहाज से फिर हमें इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी और इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी को दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो एवरेज आ जाएगी। हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी वो होगी, ये अगर पॉइंट 1 हो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 होगी, और दूसरी की इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ω2 डिवाइड बाई 2। तो इनको पुट कर देते हैं। एक की एंगुलर वेलोसिटी कितनी, आखिरी वाले एंड की वेलोसिटी आ रही है 6 पाई रेडियन प्लस 0/2। तो ये कट के बचेगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो एंगुलर एवरेज लीनियर वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, और एट द एंड हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो मोशनल ईएमएफ का यूज़ करना है। तो अगेन हमें जो दिया हुआ है डेटा, इसका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है वो 0.6 गाज है। ये देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू 0.6 गाज है। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा टेस्ला में। तो टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए हमें 0.6 इंटू 10⁻⁴ से, ये 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करें तो गाज जो है टेस्ला में चला जाता है। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट हो गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फार्मूला के अंदर। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, अगर आपको पता हो कि रेडियस क्या है, स्पिनिंग जो सर्कुलेटिंग व्हील है तो उसका उस रेडियस पता हो और एंगुलर वेलोसिटी पता हो, तो लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, r होती है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहा। मोशनल ईएमएफ होती है BVL साइन थीटा। तो साइन चूंकि उसमें पहले ही गिवन है कि 90 डिग्री है, हम साइन थीटा अगर एक भी लेते हैं तो थीटा 90 डिग्री पहले गिवन है, तो इसलिए ये होगा BVL। और यहाँ पे V की जगह हमने क्या पुट करना है, r। EMF जो होगी BR इंटू L। यहाँ पे L और R दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू L, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं B⍵R²। तो ये आपके पास जो बनेगा, कोई भी इनफैक्ट अगर व्हील हो जिसकी मेटल स्पोक्स गिवन हो और उसका आपने फाइंड करना हो EMF बिटवीन एक्सल एंड रिम, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये आपने जहन में रखना है। तो इसके अंदर पुट कर लेते हैं, E इज इक्वल टू हमारे पास है 0.6 गाज है, टेस्ला में कन्वर्ट किया हमने 10⁻⁴, ठीक है जी। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 3 पाई रेडियन आ रही थी, और r² 0.6 का स्क्वायर हमने कर लिया है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसका आंसर आता है 2.035 वोल्ट्स, 2.035 वोल्ट्स। तो ये आपका आंसर हो गया। अगेन इस चीज़ को आप याद रखें, ये जो फार्मूला है आप इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, डिफरेंट डेटा
आ सकता है। एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम होगा, ये डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम में आप ये फार्मूला अगर आपको ज़बानी याद हो तो आप इजीली इसके अंदर डेटा पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर एक व्हील हो अर्थ पे, ऐसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर उसकी स्पोक्स मूव कर रही हो जब वो स्पिन कर रहा होता है, तो उस वक्त उसकी एक्सेल और रिम के दरमियान जो वोल्टेज इंड्यूस होंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा होगा, तो उसकी आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, इसको आप याद कर लें। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।